हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्टडी विद पदम कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आयोजित होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें जो परीक्षा का सिलेबस होता है, उस सिलेबस के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। सीईटी में जो कुल प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की संख्या होती है 150। आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं 150। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो कुल मिला के 300 अंक बनते हैं। और पेपर की जो टाइम होता है वो रहती है 3 घंटे। टाइम कितना रहता है? 3 घंटा। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स। इतनी सारी सब्जेक्ट हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें बात करें हम लोग, जो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, स्नातक स्तर का, इसमें जो सभी प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। अब वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा 5 ऑप्शन कर दिए, तथा इनमें सभी प्रश्नों के अंक कैसे होते हैं? समान, यानी कि प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने अंक का होगा? 2 अंक का। कितने का? 2 अंक का। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। अगले पेज की बात इसके सिलेबस की बात करें तो पहला टॉपिक आता है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री। और इसमें बात करें पहली, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। फिर बात करें इसी में 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, यानी कि 1857 की क्रांति भारत के साथ साथ राजस्थान की भी आपको याद करनी है। राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, एवं बात करें प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता के उत्तर राष्ट्र के निर्माण में जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था और राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, यानी कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, मोतीलाल नेहरू जी थे, उनके जो काल में, उनके समय में जो विभिन्न संस्थानों का निर्माण हुआ था, विभिन्न जन जागरूक सामाजिक धार्मिक संस्थानों का निर्माण हुआ था, उनके बारे में जानकारी। अगली, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। इसके बाद हम लोग बात करें राजस्थान के इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगी, सब्जेक्ट मानी जाएगी, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसमें मान लो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और वैराट, प्राचीन सभ्यताएं दे रखी हैं। उनमें एक कालीबंगा, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बैराट है। अगली बात करें तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी राजस्थान के इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं अब तक घटित हुई हैं उनके बारे में जानकारी। राजस्थान के प्रमुख राजवंश यानी कि मेवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश, जयपुर का राजवंश यानी आमेर राजवंश, और अन्य की बात करें कोटा का राजवंश, बूंदी राजवंश, झालावाड़, भरतपुर आदि। और बात करें अगली तो उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, यानी कि किसी राजवंश में उस समय उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली बात करें इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम के बारे में, तो राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम दे रखे हैं, उनके बारे में बात करनी है। अगला टॉपिक है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान में स्थापत्य कला में जो किले हैं, स्मारक हैं, कलाएं आती हैं, चित्रकलाएं हैं और हस्तशिल्प है, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन सीईटी के अंतर्गत पूछा जाएगा। फिर बात करें राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ और क्षेत्रीय बोलियाँ। जो राजस्थानी साहित्य है उसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ और क्षेत्र बोलियाँ भी दे रखी हैं, जैसे ढूंढाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी है, गोड़ावड़ी है, ब्रज क्षेत्र की ब्रज बोली है, काठड़ी बोली है, ये सब। अगले टॉपिक की बात करें राजस्थान की कला संस्कृति से मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार, उसके बाद लोक संगीत, उसके बाद लोक नृत्य। अगली बात करें तो राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विकास। फिर बात करें राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन दे रखे हैं, संत एवं लोक देवता। धार्मिक आंदोलन की बात करें जैसे जशनाती संप्रदाय द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, विष्णुई संप्रदाय के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, उन सभी आंदोलनों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। जो राजस्थान में जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे खानवा हैं, मेवाड़ की बात करें राजसमंद है, खमनौर है। अगली पॉइंट की बात करें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। व्यक्तित्व के अंतर्गत बात करें तो अर्जुन लाल सेठी जी हैं, बाल मुकुंद विस्सा जी, सागरमल गोपा जी, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुगाड़ी है, हीरालाल शास्त्री, ये क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें राजस्थान का एकीकरण, इसमें हम क्या बात करेंगे, राजस्थान के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतनी हमारी क्या दे रखी है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। अगली सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो दे रखा है भारत का भूगोल, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भारत की भूगोल में बात करें, जो भारत का भूगोल है उसमें पहला टॉपिक आता है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप यानी इसकी स्थिति कैसी है, आकार कैसा है, इसमें पर्वत कौन कौन से हैं, इसमें पठार कौन कौन से हैं, इसमें मरुस्थल कौन सा पाया जाता है, और मैदानी भाग कौन कौन से हैं। फिर बात करें इसमें जलवायु एवं मानसून की, तो जलवायु कैसी है, इसका मानसून तंत्र कौन सा है, इसमें किस जलवायु से या किस प्रकार की शाखा से किस प्रकार की वर्षा होती है, यहाँ पे किस प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसका निर्धारण, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद बात करें इसमें प्रमुख नदियाँ, प्रमुख बांध, प्रमुख झीलें एवं प्रमुख सागर, इनके बारे में भी जानकारी ध्यान होनी चाहिए। प्रमुख नदियों में बात करें जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी है, चंबल नदी है,
कावेरी नदी है आदि के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। फिर अगले पॉइंट की बात करें, इसमें क्या है, जो वन्य जीव जंतु हैं और अभयारण्य दे रखे हैं उनके बारे में जानकारी हो। जैसे राजस्थान की बात करें, कैवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, सीतापुर अभयारण्य, एमपी में, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे अभयारण्य, उन सब के बारे में क्या है, जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करें भारत के अंदर जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, कपास की फसल, गन्ना की, चाय की और कॉफ़ी की, जितनी भी फसलें हैं उन सभी फसलों के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगली बात करें इसमें प्रमुख खनिजों में जैसे लोहा यस्क है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है एवं अब्रक है, इन सब के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करें, जैसे ऊर्जा संसाधन, उनमें परंपरागत है या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन किस प्रकार का है, दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करें और गैर परंपरागत की बात करें तो परंपरा में चले आए हैं पहले से, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज तेल है, कोयला है। उसके बाद आणविक ऊर्जा की बात करें, ये सब क्या है, परंपरागत हैं। गैर परंपरागत की बात करें तो जो हवा या वायु, पवन कह सकते हैं, जल है, सभी के बारे में क्या है, जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद की बात करें प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, भारत में जो उद्योग हैं और औद्योगिक प्रदेश हैं उन सभी के बारे में क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं और व्यापार, भारत में जो व्यापार है उस व्यापार के लिए राजमार्ग को होना आवश्यक है, या ऐसे कह सकते हैं भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं जो नेशनल हाईवेज, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। परिवहन के साधन हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन, जैसे बात करें हम सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा, वायुयान द्वारा, इन सभी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, नवीनतम खबरों और राजस्थान जीके के लिए अपडेट रहने के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी विद पदम कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। इसके बाद बात करें राजस्थान के भूगोल की, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है राजस्थान का। इनके विभिन्न टॉपिकों की बात करें तो इसके जो राजस्थान की भूगर्भिक संरचना है, राजस्थान की भू आकृतिक प्रदेश हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद राजस्थान की जलवायु दशाएं कौन कौन सी हैं, यानी मरुस्थल में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उस सब के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर मानसून तंत्र एवं जलवायु तंत्र प्रदेश के बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। फिर बात करें इसके अपवाह तंत्र की, तो इसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण की तकनीकी, नदियाँ आदि के बारे में क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात करें वन्य जीव जंतु और अभयारण्य, राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से अभयारण्य स्थित हैं, जैसे कैवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, बहुत सारे, राम सागर है, केसर बाग है, बंदवारेठा है। उसके बाद बात करें राजस्थान में जो मृदाएं पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, काली मृदा, लाल मृदा, दोमट मृदा, काली, लाल, दोमट, रेतीली। इसके वैज्ञानिक नामों की भी साथ साथ क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद बात करें ये रबी एवं खरीफ की फसलें,
रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की, इसके बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें इसकी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या घनत्व, राजस्थान की साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर बात करें इसकी, तो इसकी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें राजस्थान के अंदर जो धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, लोहा आदि के बारे में क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात करें राजस्थान के अंदर जो पाए जाने वाले ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, जो भारत की भूगोल के संदर्भ में भी था और राजस्थान में भी, दोनों में आपको क्या करना है, ये याद करना है। इसके बाद राजस्थान में पाए जाने वाले जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में भी आपको क्या है, याद होना चाहिए। अगली बात करेंगे ये जो पॉलिटिकल साइंस होती है, यानी पॉलिटी, राजनीति, उसके बारे में, जिसमें भारत की और राजस्थान की दोनों की क्या है, शामिल है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, उसकी प्रस्तावना है, उसी को क्या बोलते हैं, उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका। इसके बाद बात करें इसी में संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के बारे में क्या है, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगली बात करें इसमें राजस्थान प्रधानमंत्री की, फिर बात करें मंत्रिपरिषद की, उसके बाद संसद, उसके बाद उच्चतम न्यायालय आदि की क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, यानी कि केंद्र सरकार में जो कार्य, संसद और राज्य की विधानसभा, निर्वाचन आयोग राज्य का और केंद्र का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या बोलते हैं, CAG, कैग, क्या बोलते हैं, कैग, मुख्य सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त शासन और पंचायती राज। इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में जानकारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी, राजस्थान की विधानसभा के बारे में जानकारी, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके बाद जिला प्रशासन, उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके बाद लोक आयुक्त, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, सबके बारे में क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के बारे में, किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें बजट का निर्माण कैसे होता है, बैंकिंग क्या होती है, लोक वित्त क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम क्या बोलते हैं, GST, क्या बोलते हैं, GST के बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय कितनी है, समृद्धि में विकास का आधारभूत ज्ञान कौन कौन सा है। अगली बात करें तो इसमें राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ कौन कौन सी हैं, जो सब्सिडी की बात करें, लोक वितरण प्रणाली की बात करें, सबके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी। सब्सिडी बात करते हैं, छूट। उसके बाद ई-कॉमर्स की बात करें, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृषि है, उद्योग है, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको क्या है, जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसके मुद्दे एवं पहल कौन कौन सी हैं। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति का क्या योगदान है, श्वेत क्रांति का क्या योगदान है एवं नीली क्रांति का क्या योगदान। हरित का मतलब है कृषि एवं पशुपालन, श्वेत दुग्ध क्रांति होती है ये, और नीली क्रांति मतलब मछली या मत्स्य क्रांति। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी हैं एवं नियोजन प्रणाली दे रखी है। इसके बाद प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, इसके बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी।
इसके बाद बात करें हम लोग तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में भी क्या होनी चाहिए आपको जानकारी, किसके संदर्भ में, ये राजस्थान के में। जैसे राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, बृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं, मतलब बड़ी बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, बंजर भूमि है उसमें और सूखा क्षेत्र विकास की परियोजनाएं कौन सी हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी हैं, उद्योगों का विकास कैसे होता है, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग कौन कौन से हैं, और उनके द्वारा जो सामग्री का निर्माण किया जाता है वो कौन कौन सी है। फिर बात करें राजस्थानी हस्तकला, तो राजस्थानी हस्तकला के बारे में भी क्या होनी चाहिए आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद गरीबी एवं बेरोजगारी की बात करें, इसकी अवधारणा क्या है, गरीबी बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके कारण कौन कौन से हैं, इसके निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान कौन कौन से दे रखे हैं, उनके बारे में क्या है जानकारी चाहिए। इसके बाद जो विभिन्न कल्याणकारी राजस्थान की योजनाएं हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं अपन मनरेगा, क्या बोलते हैं मनरेगा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद विकासशील संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानकारी, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में क्या है भूमिका, यानी कि पंचायती राज पूरा ही पढ़ना है आपको। इसके बाद बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह है, जिसे क्या बोलते हैं उपग्रहों के बारे में भी क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें फिजिक्स का मामला ज़्यादा, विद्युत धारा है, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा, ये भी आपको क्या है ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक। इसके बाद स्वास्थ्य की देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव। इसके बाद जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास। इसके बाद जंतु एवं पादपों का क्या होना चाहिए आर्थिक महत्व। इसके बाद कृषि विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वानिकी है एवं पशुपालन है, वो कैसी होनी चाहिए राजस्थान के विशेष संदर्भ में। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विकास संदर्भ में। इसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है और केमिस्ट्री में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, इन सभी के बारे में क्या होनी चाहिए जानकारी। और ये सीईटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके स्कोर को क्या है बढ़ा सकता है। इसके बाद बात करें जो तार्किक विवेचन है, जो तार्किक विवेचन है और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें मेकिंग सीरीज या एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, पैसेज एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन ऑफ सेंटेंस है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है। इसके बाद नंबर रैंकिंग और टाइम्स स्क्वायर। इसके बाद मेकिंग जजमेंट्स। इसके बाद लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स की बात करें। इसके बाद
इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स या नंबर की बात करें। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एवरेज है, जैसे रेशियो है, एवरेज औसत से बोलते हैं, रेशियो अनुपात समानुपात से बोलते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल, एलिप्स का, ट्रेपेजियम का, रेक्टेंगल का, स्फीयर का। इसके बाद सिलेंडर की बात करें और परसेंटेज। अगला टॉपिक है प्रतिशतता, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी टॉपिक दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद यूनिटरी मेथड है, इकाई मात्रक होते हैं जो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद एवरेज की बात करें, एवरेज है। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करें, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कॉन। ये मैथ का पोर्शन हो गया, मैथ एंड रीजनिंग का। और सीईटी में अच्छे स्कोर के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत मजबूत होना आवश्यक है। इसके बाद बात करें लैंग्वेज की, तो इसमें दो लैंग्वेज आते हैं। एक तो आती है सामान्य हिंदी। कौन सी आती है? सामान्य हिंदी। इसमें पहला टॉपिक लगता है संधि और संधि विच्छेद। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय आदि। इसके बाद समास हैं, भेद है, सामासिक पदों की रचना है, विग्रह आदि। इसके बाद उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, विलोम शब्द दे रखे हैं, पर्यायवाची हैं, अनेकार्थक हैं। ये सब क्या है, पेपर में पूछे जाते हैं। हिंदी में और विराम चिन्ह है, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण दे रखा है, पारिभाषिक शब्दावली है, जो कि अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द होते हैं। फिर शब्द शुद्धि की बात करें, अशुद्ध वाक्यों का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। फिर वाक्य शुद्धि की बात करें, अशुद्ध वाक्यांश का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियों की बात करें, फिर राजभाषा हिंदी की बात करें, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, पत्र और उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। फिर कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। अगली बात करें जो जनरल इंग्लिश दे रखी है, उसमें यूज ऑफ आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, टेंस एज, सीक्वेंस ऑफ टेंस एज, वॉइस भी दे रखे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों हैं, नरेशंस एंड डायरेक्शन एंड इनडायरेक्शंस हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस दे रखे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। फिर बात करें इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटीनम्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज दे रखा है, ग्लोसरी ऑफ ए ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन। इसके बाद लेटर राइटिंग की बात करेंगे, ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोट्स है। नोट की बात करें, क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर। इडियम्स एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो लास्ट की सब्जेक्ट बचती है वो बचती है कंप्यूटर। तो विद्यार्थी को कंप्यूटर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर में कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम दे रखी है, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस बोलते हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस जो एक्सपोजर ऑफ वर्ड्स है, एक्सेल या स्प्रेडशीट होती है या पावर पॉइंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं समसामयिक घटनाएं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? करेंट अफेयर्स। क्या बोलते हैं? करेंट अफेयर्स, जिसमें राजस्थान की करेंट अफेयर्स, भारत की एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटना एवं मुद्दों का वर्णन इसमें दे रखा है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति दे रखे हैं, स्थान एवं संस्थाएं दे रखे हैं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी दे रखे हैं। इतना बड़ा सिलेबस सीईटी का दे रखा है, इसमें लगभग 12 सब्जेक्ट आती हैं। इसमें बात करें ज्योग्राफी की, तो राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे
भारत की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जनरल साइंस, बहुत सारी सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए सभी को क्या है, अभी से कड़ी मेहनत में जुट जाना चाहिए। सभी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं वो सभी स्टडी विद पदम कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।